भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, क्या कभी तूने अपने जीवन की भाग दौड़ के बीच एक पल रुककर स्वयं से यह प्रश्न पूछा है कि मैं आखिर किस दिशा में जा रहा हूं? हर सुबह तू जागता है, अपने कार्यों में लग जाता है, जिम्मेदारियों को निभाता है, लोगों से मिलता है, संघर्ष करता है, कुछ पाता है, कुछ खोता है और फिर रात को थका हुआ बिस्तर पर लौट आता है। अगले दिन फिर वही क्रम दोहराया जाता है। दिन सप्ताहों में बदल जाते हैं, सप्ताह महीनों में और महीने वर्षों में। फिर एक दिन अचानक मन के भीतर से एक आवाज उठती है, क्या यही जीवन है? क्या केवल काम करना, कमाना, खाना और सो जाना ही जीवन का अर्थ है? श्री कृष्ण कहते हैं, यही वह क्षण होता है जब आत्मा जागना शुरू करती है। क्योंकि जब तक मनुष्य केवल संसार की दौड़ में लगा रहता है, तब तक उसे इस प्रश्न की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को याद करने लगती है, तब वह जीवन के गहरे अर्थ को खोजने निकल पड़ती है। हे मानव, संसार में अधिकांश लोग जीवन को बाहर खोजते हैं। वे सोचते हैं कि यदि उन्हें अधिक धन मिल जाए, बड़ा घर मिल जाए, सम्मान मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, तो उन्हें जीवन का अर्थ मिल जाएगा। लेकिन सत्य यह है कि बाहरी उपलब्धियां केवल कुछ समय के लिए मन को संतोष देती हैं। थोड़े समय बाद वही खालीपन फिर लौट आता है। जैसे समुद्र का खारा पानी प्यास नहीं बुझा सकता, उसी प्रकार बाहरी वस्तुएं आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकती। आत्मा जिस चीज को खोज रही है, वह संसार की वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने स्रोत में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू शरीर नहीं है, तू केवल मन भी नहीं है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन तेरे भीतर एक ऐसी सत्ता है जो कभी नहीं बदलती। वही आत्मा है, वही तेरा वास्तविक स्वरूप है। जीवन का अर्थ उसी आत्मा को पहचानने में छिपा है। एक बार एक युवक मेरे पास आया। वह अत्यंत दुखी था। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया है, फिर भी मेरे भीतर शांति नहीं है। मैंने उससे पूछा, यदि तुझे एक ऐसे महल में रख दिया जाए जहां सब सुख हो, लेकिन वहां कोई अपना ना हो, कोई प्रेम ना हो, कोई उद्देश्य ना हो, तो क्या तू प्रसन्न रहेगा? युवक ने कहा, नहीं प्रभु। तब मैंने कहा, देख, तेरा हृदय वस्तुओं को नहीं, अर्थ को खोज रहा है, और अर्थ वस्तुओं में नहीं मिलता। अर्थ उस उद्देश्य में मिलता है जिसके लिए जीवन जिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक विशाल विद्यालय है। यहां आने वाला प्रत्येक मनुष्य एक विद्यार्थी है। कोई धन का पाठ सीख रहा है, कोई धैर्य का, कोई प्रेम का, कोई त्याग का और कोई भक्ति का। जो घटना तेरे जीवन में घटती है, वह बिना कारण नहीं घटती। हर सुख एक शिक्षा है और हर दुख भी एक शिक्षा है। जो मनुष्य केवल सुख को स्वीकार करता है और दुख से भागता है, वह आधा ज्ञान ही प्राप्त कर पाता है। लेकिन जो दोनों को गुरु मान लेता है, वह जीवन के रहस्य के निकट पहुंच जाता है। एक वृद्ध कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था। उसका शिष्य अक्सर देखता कि वह मिट्टी को बार बार ठपठपाता है, दबाता है, घुमाता है और फिर आग में पकाता है। एक दिन शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप मिट्टी को इतना कष्ट क्यों देते हैं? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, बेटा, यदि यह सब न करूं तो यह मिट्टी कभी सुंदर घड़ा नहीं बन पाएगी। यह केवल मिट्टी का ढेर बनकर रह जाएगी। उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां भी आत्मा को आकार देती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुझे चुनौती देता है, तब समझ लेना कि परमात्मा तुझे दंड नहीं दे रहा, बल्कि तुझे गढ़ रहा है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य संघर्षों से गुजरकर परिपक्व बनता है। इसलिए कठिनाइयों को केवल शत्रु मत समझ, उनमें छिपे संदेश को भी समझ। हे मानव, जीवन के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर है केवल जीवित रहना, भोजन, सुरक्षा और आवश्यकताओं की पूर्ति। दूसरा स्तर है संबंधों और कर्तव्यों का, परिवार, समाज, प्रेम और जिम्मेदारियां। लेकिन तीसरा स्तर सबसे गहरा है। यह आत्मा का स्तर है, जहां मनुष्य यह समझता है कि वह केवल इस संसार का यात्री नहीं, बल्कि परमात्मा का अंश है। अधिकांश लोग पहले और दूसरे स्तर पर ही जीवन बिताकर चले जाते हैं, लेकिन जो तीसरे स्तर तक पहुंचता है, वही जीवन के वास्तविक अर्थ को जान पाता है। वह समझ जाता है कि जीवन केवल प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए मिला है।
यदि इस क्षण कृष्णवाणी के ये विचार आपके हृदय को स्पर्श कर रहे हैं तो हमारे आध्यात्मिक परिवार कृष्ण दर्शन से जुड़िए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्योंकि यह यात्रा केवल सुनने की नहीं बल्कि आत्मा को जगाने की यात्रा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूँ। मनुष्य जीवन भर अपने भविष्य को बेहतर बनाने में लगा रहता है, लेकिन वर्तमान को जीना भूल जाता है। वह सोचता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं प्रसन्न रहूंगा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आता, क्योंकि मन हमेशा किसी नई इच्छा की ओर दौड़ता रहता है। जो आज सपना है वह कल उपलब्धि बन जाता है और फिर नई इच्छा जन्म ले लेती है। इस प्रकार मनुष्य इच्छाओं के चक्र में घूमता रहता है, लेकिन जो वर्तमान क्षण में जीना सीख लेता है वही जीवन का रस छक पाता है। जब तू भोजन करे तो केवल भोजन कर, जब किसी से बात करे तो पूरे मन से सुन, जब प्रार्थना करे तो पूरे हृदय से कर। यही जागरूकता जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का अर्थ किसी दूर पर्वत की चोटी पर नहीं छिपा, वह तेरे दैनिक जीवन में ही उपस्थित है। तेरी सांसों में, तेरे संबंधों में, तेरे कर्मों में और तेरे हृदय में। लेकिन उसे देखने के लिए जागृत दृष्टि चाहिए। जो मनुष्य जाग जाता है उसे हर घटना में परमात्मा का संकेत दिखाई देने लगता है, और जो सोया रहता है वह चमत्कारों के बीच भी अर्थहीनता महसूस करता है। इसलिए हे मानव, आज से अपने जीवन को केवल घटनाओं की श्रृंखला मत समझ, इसे एक पवित्र यात्रा समझ। हर दिन को एक अवसर समझ, हर अनुभव को एक संदेश समझ, क्योंकि धीरे धीरे तू स्वयं अनुभव करेगा कि जीवन का सबसे बड़ा अर्थ बाहर कुछ पाने में नहीं बल्कि अपने भीतर छिपे दिव्य स्वरूप को पहचानने में है। और यही पहचान तुझे उस शांति तक ले जाएगी जिसकी खोज में तू जन्मों से भटक रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अभी यह यात्रा प्रारंभ हुई है। आगे मैं तुझे जीवन के उन गहरे रहस्यों से परिचित कराऊंगा जो मनुष्य के सारे भ्रम दूर कर देते हैं और उसे उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचा देते हैं। इसलिए मन को शांत रख, हृदय को खुला रख और इस ज्ञान यात्रा में मेरे साथ आगे बढ़े। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे जीवन के उस रहस्य के और निकट ले चलता हूं जिसे समझे बिना मनुष्य चाहे कितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर ले, उसके भीतर कहीं न कहीं एक अधूरापन बना रहता है। तूने देखा होगा कि संसार में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अपार धन है, सम्मान है, प्रसिद्धि है, फिर भी उनके हृदय में शांति नहीं है। और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत कम साधन है, फिर भी उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान रहती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि शांति का संबंध बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर की अवस्था से है। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर और मन मानता है, तब तक वह हर परिवर्तन से प्रभावित होता रहता है। शरीर बीमार होता है तो वह टूट जाता है, लोग उसकी प्रशंसा करें तो वह प्रसन्न हो जाता है, निंदा करें तो दुखी हो जाता है। लेकिन जिस दिन उसे अपने वास्तविक स्वरूप का आभास होने लगता है, उसी दिन उसके भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह परिवर्तनशील है। ऋतुएं बदलती हैं, समय बदलता है, संबंध बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और एक दिन यह शरीर भी बदल जाता है। यदि तू अपना सुख उन चीजों से जोड़ लेगा जो बदलने वाली हैं, तो तेरा सुख भी बदलता रहेगा। लेकिन यदि तू अपना आधार उस आत्मा में खोजेगा जो कभी नहीं बदलती, तब तुझे वह शांति प्राप्त होगी जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। एक बार एक राजा था जिसका नाम चित्रकेतु था। उसके पास विशाल राज्य था, अनेक सेवक थे, असंख्य सुविधाएं थीं। फिर भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। एक दिन उसने एक संत से पूछा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं भीतर से खाली क्यों हूं? संत मुस्कुराए और उसे एक दर्पण देते हुए बोले, पहले इसमें देखो और बताओ क्या दिखाई देता है। राजा ने कहा, मुझे अपना चेहरा दिखाई दे रहा है। फिर संत उसे खिड़की के पास ले गए और बोले, अब बाहर देखो। राजा ने कहा, मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जीवन दिखाई दे रहा है। संत बोले, दोनों कांच से बने हैं, लेकिन एक में चांदी की परत छड़ी है और दूसरे में नहीं। जब कांच पर चांदी चढ़ जाती है तो वह केवल स्वयं को दिखाता है,
जब चांदी हट जाती है तो संसार दिखाई देता है। उसी प्रकार जब मनुष्य अहंकार की परत में ढक जाता है तब वह केवल स्वयं को देखता है, लेकिन जब यह परत हट जाती है तब उसे हर जगह परमात्मा का विस्तार दिखाई देने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का एक बड़ा उद्देश्य अपने अहंकार को पहचानना और उससे ऊपर उठना है। अहंकार केवल यह नहीं कहता कि मैं सबसे बड़ा हूं। अहंकार वह भी है जब मनुष्य हर बात को स्वयं से जोड़ लेता है, जब वह सोचता है कि सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए, जब वह दूसरों को नियंत्रित करना चाहता है, जब वह अपनी इच्छाओं को ही अंतिम सत्य मान लेता है। लेकिन हे मानव, यह संसार तेरी इच्छाओं से नहीं चलता। यह एक विशाल व्यवस्था है जिसे परमात्मा संचालित कर रहा है। जब तू इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब तेरे भीतर से संघर्ष कम होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुझे एक और गहरी बात बताता हूं। जीवन का अर्थ केवल अपने लिए जीने में नहीं है। जो मनुष्य केवल अपने सुख, अपने लाभ और अपनी इच्छाओं तक सीमित रहता है उसका जीवन संकुचित हो जाता है। लेकिन जो दूसरों के सुख में भी अपना सुख खोज लेता है उसका हृदय विशाल हो जाता है। एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। दोनों किसान थे। दोनों के पास लगभग समान भूमि थी। पहला किसान हर समय केवल अपने लाभ के बारे में सोचता था। दूसरा किसान अपने खेत के साथ साथ गांव के गरीब लोगों की भी सहायता करता था। वर्षों बाद जब दोनों वृद्ध हुए तो पहले किसान के पास अधिक धन था, लेकिन उसके पास कोई अपना नहीं था। दूसरा किसान उतना धनी नहीं था, लेकिन पूरा गांव उसे सम्मान और प्रेम देता था। जब वह बीमार पड़ा तो सैकड़ों लोग उसकी सेवा करने आए। तब उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने जीवन भर लोगों के दिलों में बीज बोए थे, आज वही फसल लौटकर मेरे पास आई है। श्री कृष्ण कहते हैं, यही जीवन का नियम है। जो प्रेम बोता है प्रेम पाता है, जो करुणा बोता है करुणा पाता है, जो सेवा बोता है उसे सम्मान और संतोष मिलता है। इसलिए अपने जीवन को केवल लेने तक सीमित मत रखो, कुछ देने की आदत भी विकसित करो। हे मानव, अब मैं तुझे जीवन के अर्थ की एक और परत दिखाता हूं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जीवन का अर्थ किसी बड़ी उपलब्धि में छिपा है। वे सोचते हैं कि जब वे कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तब उन्हें संतोष मिलेगा। लेकिन सत्य यह है कि जीवन का अधिकांश भाग छोटे छोटे क्षणों से बना होता है। यदि तू केवल बड़े क्षणों की प्रतीक्षा करेगा तो जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा अनदेखा रह जाएगा। सुबह का सूर्योदय, किसी प्रियजन की मुस्कान, किसी बच्चे की हंसी, किसी की सहायता करने का अवसर, एक शांत प्रार्थना का क्षण, यही वे मोती हैं जिनसे जीवन की माला बनती है। जो इन्हें पहचान लेता है वह हर दिन को अर्थपूर्ण बना लेता है। यदि कृष्ण वाणी के ये विचार आपके हृदय में प्रकाश जगा रहे हैं तो कृष्णा दर्शन परिवार से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह जीवन का हिस्सा न बन जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, एक और बात ध्यान से सुन। मनुष्य अक्सर दुख से भागना चाहता है, लेकिन कई बार वही दुख उसके जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। जब सब कुछ अनुकूल होता है तब मनुष्य स्वयं को नहीं पहचान पाता, लेकिन जब कठिन समय आता है तब उसे अपने भीतर छिपी शक्ति का अनुभव होता है। तूने देखा होगा कि सबसे मजबूत वृक्ष वही बनते हैं जो तूफानों का सामना करते हैं। जो वृक्ष कभी हवा के झोंकों से नहीं जूझते वे कमजोर रह जाते हैं। उसी प्रकार जीवन की चुनौतियां आत्मा को मजबूत बनाती हैं। इसलिए जब अगली बार कोई कठिनाई तेरे जीवन में आए तो केवल यह मत पूछ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, यह भी पूछ कि यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है। कई बार एक कठिन अनुभव मनुष्य को उतना ज्ञान दे देता है जितना वर्षों की सुविधा नहीं दे पाती। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रख, जीवन तुझे तोड़ने के लिए नहीं, जगाने के लिए आया है। हर अनुभव, हर संघर्ष, हर सफलता और हर असफलता तुझे अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाने का माध्यम है। जो यह समझ लेता है उसके लिए जीवन बोझ नहीं रह जाता, बल्कि एक पवित्र यात्रा बन जाता है। और जब जीवन यात्रा बन जाता है तब हर कदम में अर्थ दिखाई देने लगता है। अब आगे मैं तुझे जीवन के उस रहस्य से परिचित कराऊंगा जो मनुष्य को भय से मुक्त करता है और उसे ऐसी शांति देता है
जिसे संसार की कोई शक्ति छीन नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे जीवन के उस रहस्य के निकट ले चलता हूं जिससे अधिकांश लोग जीवन भर डरते रहते हैं, लेकिन जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य के भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। वह रहस्य है मृत्यु का। यह शब्द सुनते ही मनुष्य का मन भय से भर जाता है। वह इसके बारे में सोचने से बचता है, इसकी चर्चा से दूर भागता है, मानो इसे न स्वीकारने से यह सत्य बदल जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो मृत्यु को समझ लेता है वही वास्तव में जीवन को समझ पाता है। क्योंकि जब तक मनुष्य यह मानकर चलता है कि यह शरीर ही उसका संपूर्ण अस्तित्व है, तब तक हर परिवर्तन उसे डराता है। लेकिन जिस दिन उसे यह अनुभव हो जाता है कि वह शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है, उसी दिन उसके भीतर से भय की जड़ें हिलने लगती हैं। हे मानव, इस संसार में जो जन्मा है उसका एक दिन शरीर अवश्य समाप्त होगा। यह प्रकृति का नियम है, लेकिन आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर अपनी यात्रा आगे बढ़ाती है। मृत्यु अंत नहीं है, केवल एक परिवर्तन है। लेकिन जो मनुष्य स्वयं को केवल शरीर समझता है, उसे यह परिवर्तन विनाश जैसा लगता है। और जो स्वयं को आत्मा समझ लेता है, उसे यह केवल एक नए द्वार का खुलना प्रतीत होता है। एक वृद्ध संत थे। जब उनकी आयु बहुत अधिक हो गई, तब उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या आपको मृत्यु का भय नहीं लगता? संत मुस्कुराए और बोले, मैं हर दिन मरने का अभ्यास करता हूं। शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, यह कैसे संभव है? संत ने कहा, हर रात जब मैं सोता हूं, तब अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं, अपने दुखों और अपनी चिंताओं को छोड़ देता हूं। मैं स्वयं को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता हूं। इसलिए जब अंतिम समय आएगा, तब भी मेरे लिए केवल समर्पण ही होगा, भय नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यही समझ मनुष्य को मुक्त करती है। जब वह जान लेता है कि संसार की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, तब वह उन चीजों के पीछे भागना छोड़ देता है जो एक दिन छूट जाने वाली हैं। तब उसका ध्यान उन चीजों की ओर मुड़ता है जो वास्तव में मूल्यवान है। प्रेम, करुणा, सेवा, सत्य और परमात्मा का स्मरण। हे मानव, सोच कर देख, यदि तुझे यह निश्चित रूप से पता चल जाए कि तेरे पास केवल 1 वर्ष का समय शेष है, तो क्या तू उसी प्रकार जीवन जिएगा जैसे अभी जी रहा है? क्या तू वही शिकायतें करेगा? क्या वही क्रोध अपने भीतर रखेगा? क्या वही छोटी छोटी बातों पर दुखी होगा? शायद नहीं। तब तू उन लोगों को अधिक प्रेम करेगा जिन्हें तू प्रेम करता है। तू अधिक कृतज्ञ होगा। तू हर दिन को अधिक महत्व देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यही जागरूकता जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। मृत्यु को याद करना निराशा नहीं देता, बल्कि जीवन के प्रति सम्मान जगाता है। क्योंकि जब मनुष्य समझ लेता है कि समय सीमित है, तब वह हर क्षण को अधिक सजगता से जीने लगता है। अब मैं तुझे जीवन के एक और गहरे रहस्य से परिचित कराता हूं। अधिकांश लोग अपना जीवन या तो अतीत में बिताते हैं या भविष्य में। कुछ लोग अपने पुराने दुखों को बार बार याद करते रहते हैं। वे उन घटनाओं को पकड़े रहते हैं जो वर्षों पहले घट चुकी हैं। दूसरी ओर कुछ लोग भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। वे उन समस्याओं से डरते रहते हैं जो अभी तक आई ही नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन केवल वर्तमान क्षण में घटित होता है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, वास्तविकता केवल यह क्षण है। जो मनुष्य वर्तमान में जीना सीख लेता है, वह जीवन के सबसे बड़े रहस्य को जान लेता है। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। कभी मैं अतीत के बारे में सोचता हूं, कभी भविष्य के बारे में। गुरु उसे नदी के किनारे ले गए। उन्होंने एक पात्र में पानी भरा और उसमें मिट्टी मिला दी। पानी तुरंत गंदला हो गया। फिर गुरु ने पात्र को बिना छेड़े रख दिया। कुछ समय बाद सारी मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी स्वच्छ हो गया। गुरु बोले, बेटा, तेरे मन की स्थिति भी ऐसी ही है। जब तू लगातार अतीत और भविष्य में उलझा रहता है, तब मन अशांत रहता है। लेकिन जब तू वर्तमान में स्थिर होना सीख जाता है, तब मन स्वयं शांत हो जाता है और जीवन का सत्य दिखाई देने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
वर्तमान क्षण ही परमात्मा का द्वार है। जब तू पूरी जागरूकता से इस क्षण में उपस्थित होता है, तब तू अपने भीतर उस शांति को अनुभव कर सकता है जो हमेशा से वहां थी, लेकिन मन के शोर के कारण दिखाई नहीं देती थी। इसलिए जब भोजन कर तो पूरी उपस्थिति के साथ कर, जब प्रार्थना कर तो पूरे हृदय से कर, जब किसी से बात कर तो सचमुच सुन। यही साधना है, यही जीवन को गहराई देती है, क्योंकि जब ज्ञान और भक्ति साथ चलते हैं तब जीवन की दिशा बदल जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे एक और गहरी बात बताता हूँ। जीवन का अर्थ केवल स्वयं को समझने में नहीं, बल्कि दूसरों को समझने में भी छिपा है। जब मनुष्य केवल अपने दुखों पर ध्यान देता है, तब उसका संसार बहुत छोटा हो जाता है। लेकिन जब वह दूसरों के जीवन को समझने लगता है, उनके संघर्षों को महसूस करने लगता है, तब उसके भीतर करुणा जन्म लेती है। और करुणा वह शक्ति है जो मनुष्य को परमात्मा के सबसे निकट ले जाती है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, उसका जीवन सीमित रहता है, लेकिन जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने का प्रयास करता है, उसका जीवन स्वयं प्रकाश बन जाता है। याद रख, हे मानव, संसार तुझसे यह नहीं पूछेगा कि तूने कितना धन कमाया था। समय भी यह याद नहीं रखेगा कि तेरे पास कितनी संपत्ति थी। लेकिन जिन लोगों के जीवन को तूने प्रेम दिया, जिनके आंसू पोंछे, जिनके अंधकार में तूने दीपक बनकर साथ दिया, वही तेरे जीवन का वास्तविक मूल्य बनेंगे। और यही वह स्थान है जहां जीवन का अर्थ केवल विचार नहीं रह जाता, बल्कि एक जीवित अनुभव बन जाता है। अब आगे मैं तुझे जीवन के उस रहस्य से परिचित कराऊंगा जो सुख और दुख दोनों से ऊपर है और जो मनुष्य को भीतर से अडिग बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे जीवन के उस रहस्य की ओर ले चलता हूं जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य सुख और दुख दोनों के बीच संतुलित रहना सीख जाता है। संसार में अधिकांश लोग सुख को पकड़ कर रखना चाहते हैं और दुख से भागना चाहते हैं। जब सुख आता है तो वे सोचते हैं कि यह सदा बना रहे, और जब दुख आता है तो वे चाहते हैं कि यह तुरंत समाप्त हो जाए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो आता है वह जाएगा, और जो जाता है वह फिर किसी नए रूप में लौटेगा। यही संसार का नियम है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन, वैसे ही सुख और दुख भी जीवन के दो पहलू हैं। यदि तू केवल सुख को स्वीकार करेगा और दुख को अस्वीकार करेगा तो तेरा मन सदा संघर्ष में रहेगा। लेकिन यदि तू दोनों को जीवन की यात्रा का भाग मान लेगा, तब तेरे भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेगी। एक किसान था जिसका नाम गोपाल था। उसके पास एक सुंदर घोड़ा था। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। गांव के लोग आए और बोले, यह बहुत बुरा हुआ। गोपाल मुस्कुराया और बोला, कौन जानता है कि यह अच्छा है या बुरा। कुछ दिनों बाद वही घोड़ा कई जंगली घोड़ों को साथ लेकर वापस लौट आया। गांव वाले बोले, यह तो बहुत अच्छा हुआ। गोपाल फिर मुस्कुराया और बोला, कौन जानता है कि यह अच्छा है या बुरा। कुछ समय बाद उसका बेटा उन घोड़ों को प्रशिक्षित करते हुए गिर पड़ा और उसका पैर टूट गया। लोग फिर आए और बोले, यह तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। गोपाल ने फिर वही उत्तर दिया। कुछ महीनों बाद राज्य में युद्ध छिड़ गया और सभी युवाओं को सेना में भर्ती किया गया, लेकिन गोपाल का बेटा घायल होने के कारण बच गया। तब गांव वालों को समझ आया कि जीवन की घटनाओं का पूरा अर्थ तुरंत समझ में नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार तेरे जीवन में भी बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका अर्थ समय के साथ स्पष्ट होता है। इसलिए हर परिस्थिति पर तुरंत निर्णय मत कर। कभी कभी जिसे तू दुर्भाग्य समझ रहा होता है, वही भविष्य में किसी बड़े वरदान का कारण बनता है, और कभी कभी जिसे तू वरदान समझ रहा होता है, वही तुझे किसी सीख की ओर ले जाता है। हे मानव, जीवन की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है धैर्य। आज का मनुष्य तुरंत परिणाम चाहता है। वह चाहता है कि उसका प्रयास तुरंत सफल हो जाए, उसकी प्रार्थना तुरंत स्वीकार हो जाए, उसकी समस्या तुरंत समाप्त हो जाए। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज बोने और फल मिलने के बीच समय लगता है। नदी को समुद्र तक पहुंचने में समय लगता है। सूर्योदय भी धीरे धीरे होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य धैर्य सीख लेता है वह जीवन के आधे दुखों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि हर चीज अपने समय पर घटित होगी।
एक बार एक युवक ने एक साधु से पूछा, गुरुदेव, मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ भी जल्दी नहीं हो रहा। साधु उसे बांस के एक खेत में ले गए। उन्होंने कहा, क्या तू जानता है कि बांस का बीज बोने के बाद कई वर्षों तक धरती के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता? युवक ने कहा, हाँ। साधु बोले, लेकिन उन वर्षों में वह धरती के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है, और जब वह बाहर निकलता है तो बहुत तेजी से ऊंचा उठता है। उसी प्रकार तेरे जीवन में भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसे तू अभी देख नहीं पा रहा। इसलिए धैर्य रख, अपना कर्म करता रहा। समय आने पर परिणाम अवश्य प्रकट होंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुझे जीवन के अर्थ की एक और गहरी परत दिखाता हूं। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसका मूल्य उसकी उपलब्धियों से तय होता है। यदि वह सफल है तो वह मूल्यवान है, यदि असफल है तो उसका कोई महत्व नहीं। लेकिन यह एक भ्रम है। तेरी वास्तविक कीमत तेरे पद, धन या सफलता से नहीं, तेरे चरित्र से तय होती है। संसार तुझे तेरी उपलब्धियों के लिए याद रख सकता है, लेकिन परमात्मा तुझे तेरे हृदय के लिए जानता है। यदि तेरे भीतर सत्य है, करुणा है, प्रेम है, तो तू वास्तव में समृद्ध है, चाहे तेरे पास संसार की दृष्टि में कितना भी कम क्यों ना हो। एक वृद्ध शिक्षक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों को शिक्षा देने में बिताया। उनके पास न बड़ी संपत्ति थी, न प्रसिद्धि, लेकिन जब उनका अंतिम समय आया तब हजारों लोग उनसे मिलने आए। कोई डॉक्टर था, कोई वैज्ञानिक, कोई व्यापारी, कोई शिक्षक। सबकी आंखों में कृतज्ञता थी। तब एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपने जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। वृद्ध शिक्षक मुस्कुराए और बोले, मैंने केवल कुछ बच्चों के जीवन में प्रकाश जगाने की कोशिश की थी। यदि वह प्रकाश आगे बढ़ता रहा तो मेरा जीवन सफल है। श्री कृष्ण कहते हैं, यही जीवन का वास्तविक प्रभाव है। जो प्रकाश तू दूसरों के जीवन में जलाता है वही तेरी सबसे बड़ी विरासत बनता है, क्योंकि ज्ञान तभी फल देता है जब वह हृदय में उतरता है और जीवन का हिस्सा बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताता हूं जिसे समझना बहुत आवश्यक है। मनुष्य अक्सर स्वयं की तुलना दूसरों से करता रहता है। वह देखता है कि किसी के पास उससे अधिक धन है, किसी के पास अधिक सम्मान है, किसी का जीवन अधिक सरल दिखाई देता है, और इस तुलना के कारण वह अपने जीवन के आशीर्वादों को देख ही नहीं पाता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक आत्मा की यात्रा अलग है। जिस मार्ग पर तू चल रहा है वह केवल तेरा है। जैसे बगीचे में हर फूल अलग समय पर खिलता है, वैसे ही हर व्यक्ति का समय अलग होता है। गुलाब कमल से तुलना नहीं करता और कमल चमेली से ईर्ष्या नहीं करता। वे केवल अपने स्वभाव के अनुसार खिलते हैं। उसी प्रकार जब तू स्वयं को स्वीकार कर लेता है और अपनी यात्रा पर विश्वास करना सीख जाता है, तब तेरे भीतर संतोष का जन्म होता है। और संतोष वह संपत्ति है जो सबसे धनी व्यक्ति को भी नहीं मिलती यदि उसका मन अशांत हो। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रख, जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां तुझे किसी और से आगे निकलना है। यह एक यात्रा है जहां तुझे अपने वास्तविक स्वरूप के और निकट पहुंचना है। जो यह समझ लेता है वह दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना छोड़ देता है और स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान देने लगता है, और उसी क्षण से उसके जीवन में शांति का प्रवेश होने लगता है। हे मानव, अब हम उस ज्ञान के और निकट पहुंच रहे हैं जहां जीवन का अर्थ केवल समझा नहीं जाता बल्कि अनुभव किया जाता है। आगे मैं तुझे उस शक्ति के बारे में बताऊंगा जो मनुष्य के भीतर छिपी होती है और जो उसे सबसे अंधकारमय परिस्थितियों में भी प्रकाश की ओर ले जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे उस शक्ति के विषय में बताता हूं जो हर मनुष्य के भीतर जन्म से उपस्थित होती है, लेकिन अधिकांश लोग अपने पूरे जीवन में उसे पहचान नहीं पाते। यह शक्ति न धन से आती है, न पद से, न बाहरी साधनों से। यह शक्ति आती है आत्मविश्वास, श्रद्धा और परमात्मा पर विश्वास से। जब मनुष्य अपने भीतर छिपी इस शक्ति को पहचान लेता है, तब वह उन परिस्थितियों को भी पार कर जाता है जिन्हें कभी असंभव समझता था। संसार में जितने भी महान परिवर्तन हुए हैं, वे पहले किसी एक मनुष्य के भीतर विश्वास के रूप में जन्मे थे। यदि वह व्यक्ति स्वयं पर और परमात्मा पर विश्वास न करता,
तो वे परिवर्तन कभी संभव नहीं होते। इसलिए हे मानव, कभी भी स्वयं को छोटा मत समझ। तू केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है। तेरे भीतर एक ऐसी चेतना विद्यमान है जो असीम संभावनाओं से भरी हुई है। लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब तू भय से ऊपर उठना सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भय मनुष्य को वास्तविकता से अधिक कमजोर बना देता है। बहुत बार ऐसा नहीं होता कि समस्या बड़ी हो, बल्कि ऐसा होता है कि मनुष्य का भय उस समस्या को बहुत बड़ा बना देता है। एक युवक था जो नदी पार करना चाहता था। उसने सुना था कि नदी बहुत गहरी है और उसमें भयंकर धाराएं हैं। वह किनारे पर खड़ा खड़ा कई दिनों तक डरता रहा। एक दिन एक वृद्ध साधु वहां आए और बोले, बेटा, जब तक तू पानी में कदम नहीं रखेगा तब तक तुझे कभी पता नहीं चलेगा कि नदी वास्तव में कितनी गहरी है। युवक ने साहस किया और पानी में उतरा। कुछ ही देर में उसे समझ आ गया कि जिस भय को वह इतना बड़ा समझ रहा था वह उसके मन की कल्पना से कहीं छोटा था। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में भी ऐसा ही होता है। बहुत से लोग असफलता के डर से प्रयास ही नहीं करते। कुछ लोग लोगों की आलोचना के डर से अपने सपनों को छोड़ देते हैं। कुछ लोग परिवर्तन के भय से वहीं खड़े रहते हैं जहां वे हैं। लेकिन याद रख, भय से बचने का मार्ग भागना नहीं बल्कि उसका सामना करना है। जब तू एक कदम साहस का उठाता है तब परमात्मा तेरे लिए 10 कदम आगे का मार्ग खोल देता है। हे मानव, अब मैं तुझे जीवन के अर्थ की एक और गहरी कुंजी देता हूं और वह है कृतज्ञता। आज का मनुष्य अक्सर उस पर ध्यान देता है जो उसके पास नहीं है। वह उन इच्छाओं में उलझा रहता है जो अभी पूरी नहीं हुई, लेकिन वह उन आशीर्वादों को भूल जाता है जो उसे पहले से प्राप्त हैं। यदि तू प्रतिदिन केवल कुछ क्षण बैठकर यह सोच ले कि तेरे जीवन में कितनी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए तू धन्यवाद दे सकता है, तो तेरे भीतर एक नई शांति का जन्म होगा। तेरी सांसें, तेरा परिवार, तेरे मित्र, तेरी सीखने की क्षमता, तेरे अनुभव, यह धरती, यह आकाश, इनमें से कितनी चीजें ऐसी हैं जिन्हें तूने कमाया नहीं फिर भी तुझे मिली है। श्री कृष्ण कहते हैं, कृतज्ञता वह द्वार है जहां से आनंद जीवन में प्रवेश करता है। जो व्यक्ति सदा शिकायत करता है उसे कभी संतोष नहीं मिलता, लेकिन जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख लेता है उसके भीतर अभाव के स्थान पर समृद्धि का भाव आने लगता है। एक वृद्ध महिला थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, फिर भी हर सुबह वह उठकर कहती, हे प्रभु, धन्यवाद कि आज मुझे एक और दिन मिला। लोगों ने उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना कम है फिर भी तुम इतनी प्रसन्न कैसे रहती हो? वह मुस्कुराकर बोली, क्योंकि मैं उस पर ध्यान देती हूं जो मेरे पास है, उस पर नहीं जो मेरे पास नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, यही दृष्टि जीवन को बदल देती है। संसार वही रहता है, परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन दृष्टिकोण बदल जाने से पूरा अनुभव बदल जाता है। हे मानव, अब मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूं। जीवन का अर्थ केवल बड़े निर्णयों में नहीं बल्कि छोटे छोटे चुनावों में भी छिपा है। हर दिन तुझे अवसर मिलता है कि तू प्रेम चुने या क्रोध, क्षमा चुने या द्वेष, साहस चुने या भय, सत्य चुने या छल। धीरे धीरे यही छोटे चुनाव तेरे चरित्र का निर्माण करते हैं और तेरा चरित्र तेरे भाग्य का निर्माण करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका जीवन किसी एक बड़ी घटना से बदल जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन छोटे छोटे निर्णयों की श्रृंखला से बदलता है। एक बूंद से घड़ा भरता है, एक एक ईंट से भवन बनता है और एक एक कदम से लंबी यात्रा पूरी होती है। इसलिए अपने दैनिक कर्मों को हल्के में मत ले। जो आदतें तू आज बना रहा है वही तेरा कल बना रही हैं। यदि कृष्ण वाणी के ये विचार आपके मन में नई ऊर्जा जगा रहे हैं तो कृष्णा दर्शन परिवार से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे जीवन के अर्थ के उस पहलू की ओर ले चलता हूं जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। वह है मौन। आज का संसार शोर से भरा हुआ है। लोग हर समय कुछ न कुछ सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो स्वयं के साथ शांत बैठ पाते हैं। जब मनुष्य कुछ समय मौन में बिताता है तब वह अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करता है। वही आवाज उसे दिशा देती है,
वही उसे बताती है कि वह वास्तव में क्या चाहता है और किस मार्ग पर चलना चाहिए। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं परमात्मा की आवाज कैसे सुन सकता हूँ? गुरु उसे एक शांत झील के किनारे ले गए और बोले, जब पानी में लहरें होती हैं तब उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता, लेकिन जब पानी शांत हो जाता है तब पूरा आकाश उसमें दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार जब मन शांत होता है तब परमात्मा का मार्गदर्शन स्पष्ट होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए प्रतिदिन कुछ समय अपने लिए निकाल, कुछ क्षण बिना किसी शोर के बैठ, अपनी सांसों को महसूस कर, अपने विचारों को आते जाते देख। धीरे धीरे तू अनुभव करेगा कि तेरे भीतर एक ऐसा स्थान है जहां हमेशा शांति है। वही तेरी आत्मा का स्थान है, वही तेरे वास्तविक स्वरूप का निवास है। और जब तू उस स्थान को पहचान लेगा तब संसार की उथल पुथल तुझे पहले की तरह विचलित नहीं कर पाएगी। हे मानव, अब हम उस बिंदु के निकट पहुंच रहे हैं जहां जीवन का अर्थ केवल समझ नहीं, अनुभव बन जाता है। आगे मैं तुझे उस रहस्य से परिचित कराऊंगा जो मनुष्य को उसके कर्म, उसके धर्म और उसके परम उद्देश्य के बीच का संबंध समझाता है। वही ज्ञान अर्जुन को मिला था और वही ज्ञान आज भी हर खोजने वाले के लिए उतना ही सत्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे उस ज्ञान के निकट ले चलता हूं जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया गया था और जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। यह ज्ञान केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, बल्कि हर उस मनुष्य के लिए था जो कभी न कभी अपने जीवन में भ्रम, भय, असमंजस और निराशा का अनुभव करता है। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था, वह उस समय प्रत्येक मनुष्य का प्रतीक था जो जीवन की कठिन परिस्थितियों के सामने खड़ा होकर पूछता है, मैं क्या करूं? किस दिशा में जाऊं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा भ्रम तब पैदा होता है जब मनुष्य अपने कर्तव्य से दूर होने लगता है। वह परिणामों के बारे में इतना सोचने लगता है कि कर्म करना ही भूल जाता है। वह भविष्य के भय में वर्तमान की शक्ति खो देता है। लेकिन मैंने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। क्योंकि जब तू अपना ध्यान केवल परिणाम पर रखता है तब भय जन्म लेता है, लेकिन जब तू अपना ध्यान कर्म पर रखता है तब शक्ति जन्म लेती है। हे मानव, सोच कर देख, यदि कोई किसान बीज बोते समय केवल इस चिंता में डूबा रहे कि फसल कितनी होगी, मौसम कैसा रहेगा, लोग क्या कहेंगे, तो वह कभी मन लगाकर खेती नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वह अपना ध्यान भूमि तैयार करने, बीज बोने और उसकी देखभाल करने पर लगाए तो परिणाम स्वाभाविक रूप से बेहतर होंगे। इसी प्रकार जीवन में भी तुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, लेकिन परिणाम को परमात्मा पर छोड़ देना है। यही कर्मयोग है, यही वह मार्ग है जो मनुष्य को चिंता से मुक्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि जीवन का अर्थ किसी विशेष उपलब्धि को प्राप्त करने में है, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, जीवन का अर्थ उस व्यक्ति में बदलने में है जो तू उस यात्रा के दौरान बनता है। सफलता केवल एक घटना है, लेकिन चरित्र एक निर्माण है। यदि कोई व्यक्ति धन तो प्राप्त कर ले, लेकिन ईमानदारी खो दे, तो उसने वास्तव में क्या पाया? यदि कोई प्रसिद्धि प्राप्त कर ले, लेकिन अपने भीतर की शांति खो दे, तो उसका लाभ क्या हुआ? इसलिए हे मानव, अपने बाहरी विकास के साथ साथ अपने भीतर के विकास पर भी ध्यान दे। संसार तेरे कार्यों को देखेगा, लेकिन परमात्मा तेरे हृदय को देखता है। एक युवा शिष्य अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में महान बनना चाहता हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, महान बनने का प्रयास मत कर, उपयोगी बनने का प्रयास कर। यदि तू दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने लगेगा तो महानता अपने आप तेरे पीछे आएगी। लेकिन यदि तू केवल महानता के पीछे भागेगा तो संभव है कि न उपयोगिता मिले और न महानता। श्री कृष्ण कहते हैं, यही जीवन का रहस्य है। जब मनुष्य स्वयं को केंद्र में रखता है तब उसका जीवन छोटा हो जाता है, लेकिन जब वह सेवा को केंद्र में रखता है तब उसका जीवन विशाल हो जाता है। हे मानव, अब मैं तुझे धर्म का वास्तविक अर्थ बताता हूँ। बहुत से लोग धर्म को केवल रीति रिवाजों, परंपराओं या बाहरी कर्म कांडों तक
सीमित समझते हैं, लेकिन धर्म का सबसे गहरा अर्थ है अपने वास्तविक स्वभाव के अनुसार जीना। सूर्य का धर्म प्रकाश देना है, नदी का धर्म बहना है, वृक्ष का धर्म छाया और फल देना है। उसी प्रकार मनुष्य का धर्म है सत्य, प्रेम, करुणा और जागरूकता के साथ जीवन जीना। जब तू अपने धर्म से दूर चला जाता है तब तेरे भीतर संघर्ष बढ़ने लगता है, लेकिन जब तू अपने वास्तविक स्वभाव के अनुरूप जीता है तब जीवन सहज होने लगता है। एक संगीतकार यदि अपना जीवन किसी और की नकल करने में बिता दे तो वह कभी संतुष्ट नहीं होगा, लेकिन जब वह अपने भीतर के संगीत को अभिव्यक्त करता है तब उसे आनंद मिलता है। उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा का अपना एक स्वर है, अपना एक उद्देश्य है। जीवन का अर्थ उस स्वर को पहचानने और उसे पूर्ण रूप से जीने में है, क्योंकि ज्ञान तब जीवित होता है जब वह हृदय से हृदय तक पहुंचता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे जीवन की एक और गहरी सच्चाई बताता हूं। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसे सब कुछ अकेले करना है। वह अपने संघर्षों का बोझ अकेले उठाता है, वह अपने भय को भीतर छिपा कर रखता है। लेकिन याद रख, तू कभी अकेला नहीं है। जिस प्रकार समुद्र की हर लहर समुद्र से जुड़ी होती है, उसी प्रकार हर आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। जब तू स्वयं को अकेला समझता है तब तू इस जुड़ाव को भूल जाता है, लेकिन जब तू प्रार्थना करता है, ध्यान करता है, समर्पण करता है, तब तुझे अनुभव होने लगता है कि एक अदृश्य शक्ति हमेशा तेरे साथ है। वही तुझे संभाल रही है, मार्ग दिखा रही है और आगे बढ़ा रही है। एक यात्री रेगिस्तान से गुजर रहा था। उसे लगा कि वह पूरी यात्रा अकेला तय कर रहा है, लेकिन जब वह अंत तक पहुंचा और पीछे मुड़कर देखा तो उसे रेत पर 2 जोड़ी पद चिन्ह दिखाई दिए। उसने परमात्मा से पूछा, क्या यह आपके पद चिन्ह हैं? उत्तर मिला, हाँ। यात्री ने फिर पूछा, लेकिन मेरे जीवन के सबसे कठिन समय में केवल एक ही जोड़ी पद चिन्ह क्यों दिखाई दे रहे हैं? तब उत्तर मिला, क्योंकि उन क्षणों में मैं तुझे अपनी गोद में उठाकर चल रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यही सत्य है। जब तुझे लगता है कि सब कुछ टूट रहा है तब भी परमात्मा तुझे छोड़ता नहीं। कई बार तू उसका हाथ नहीं देख पाता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह वहां नहीं है। इसलिए विश्वास बनाए रख। जब मार्ग स्पष्ट न हो तब भी आगे बढ़ता रह। जब उत्तर न मिले तब भी प्रार्थना करता रह, क्योंकि जीवन की यात्रा में विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे मार्गों को भी प्रकाशित कर देता है। अब आगे मैं तुझे जीवन के उस रहस्य से परिचित कराऊंगा जहां प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण मिलकर मनुष्य को उस आनंद तक ले जाते हैं जिसकी खोज में वह जन्मों से भटक रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब हम उस द्वार पर पहुंच रहे हैं जहां जीवन का सबसे मधुर, सबसे कोमल और सबसे गहरा रहस्य प्रकट होता है। यह रहस्य है प्रेम का। संसार में अनेक शक्तियां हैं, ज्ञान की शक्ति, धन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, परिश्रम की शक्ति, लेकिन इन सबके ऊपर एक शक्ति है जो सीधे आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है, और वह है निस्वार्थ प्रेम। जब तक प्रेम में स्वार्थ मिला रहता है तब तक वह केवल एक लेन देन बनकर रह जाता है, लेकिन जब प्रेम में अपेक्षा समाप्त होने लगती है तब वह भक्ति का रूप लेने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में अधिकांश दुख इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि मनुष्य प्रेम तो करता है लेकिन उसके साथ अनेक अपेक्षाएं जोड़ देता है। वह चाहता है कि लोग उसके अनुसार व्यवहार करें, उसे समझें, उसकी इच्छा के अनुसार चलें, और जब ऐसा नहीं होता तब वह दुखी हो जाता है। लेकिन सच्चा प्रेम बंधन नहीं बनाता, वह स्वतंत्रता देता है। सच्चा प्रेम अधिकार नहीं जताता, वह स्वीकार करना सिखाता है। जैसे सूर्य बिना किसी अपेक्षा के सबको प्रकाश देता है, जैसे वृक्ष बिना किसी भेदभाव के छाया देता है, वैसे ही प्रेम का स्वभाव देना है। एक बार एक वृद्ध माली से किसी ने पूछा, तुम इतने वर्षों से इन फूलों की सेवा कर रहे हो, लेकिन इनमें से कोई फूल तुम्हारा नाम नहीं जानता, कोई तुम्हें धन्यवाद नहीं देता, फिर भी तुम इतना प्रेम क्यों करते हो? माली मुस्कुराया और बोला, क्योंकि प्रेम का आनंद धन्यवाद मिलने में नहीं, प्रेम करने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, यही जीवन का एक बड़ा रहस्य है। जब मनुष्य प्रेम पाने की अपेक्षा छोड़कर प्रेम देना सीख जाता है तब उसका हृदय हल्का हो जाता है।
तब उसे समझ आने लगता है कि प्रेम कोई वस्तु नहीं जिसे प्राप्त करना है, बल्कि एक अवस्था है जिसे जीना है। हे मानव, अब मैं तुझे भक्ति का वास्तविक अर्थ बताता हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि भक्ति केवल मंदिर जाने, पूजा करने या मंत्र जपने का नाम है, लेकिन भक्ति इससे कहीं अधिक गहरी है। भक्ति का अर्थ है अपने जीवन के केंद्र में परमात्मा को स्थापित करना। जब तू काम करे और भीतर यह भावना रहे कि यह कार्य भी प्रभु को समर्पित है, तब वह भक्ति है। जब तू किसी की सहायता करे और उसके भीतर परमात्मा का अंश देखे, तब वह भक्ति है। जब तू कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखे, तब वह भक्ति है। और जब तू सुख के समय अहंकार में न डूबे, तब भी वह भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहकर भी परमात्मा से जुड़े रहना है। कमल का फूल जल में रहता है, लेकिन जल उसे भिगो नहीं पाता। उसी प्रकार भक्त संसार में रहता है, अपने कर्तव्यों को निभाता है, अपने संबंधों को निभाता है, लेकिन उसका हृदय परमात्मा में स्थिर रहता है। यही भक्ति की सुंदरता है। एक वृद्ध महिला थी। वह बहुत साधारण जीवन जीती थी। न उसे शास्त्रों का विशेष ज्ञान था, न बड़े बड़े प्रवचन सुनने का अवसर मिलता था, लेकिन वह हर कार्य करते समय केवल एक बात कहती थी, हे प्रभु, यह सब आपके लिए है। जब वह भोजन बनाती तब भी यही भाव, जब वह घर साफ करती तब भी यही भाव, जब वह किसी की सहायता करती तब भी यही भाव। एक संत ने उससे पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी साधना क्या है? वह मुस्कुराकर बोली, मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूं कि मैं अकेली नहीं हूं। जो कुछ भी करती हूं अपने प्रभु को साथ लेकर करती हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, यही भक्ति का सार है। जब मनुष्य परमात्मा को केवल मंदिर में नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर क्षण में अनुभव करने लगता है, तब उसका जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है। हे मानव, अब मैं तुझे जीवन के अर्थ का एक और महत्वपूर्ण रहस्य बताता हूं, क्षमा। जब तक मनुष्य अपने हृदय में पुराने घाव, पुराने क्रोध और पुरानी शिकायतें संजो कर रखता है, तब तक वह भीतर से मुक्त नहीं हो सकता। बहुत लोग वर्षों तक किसी के प्रति क्रोध रखते हैं और सोचते हैं कि वे दूसरे व्यक्ति को दंड दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे स्वयं को ही पीड़ा दे रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करना भूल जाना नहीं है, क्षमा करना उस बोझ को छोड़ देना है जो तेरे हृदय को भारी बना रहा है। एक व्यक्ति वर्षों तक अपने मित्र के विश्वासघात को याद करके दुखी रहता था। एक दिन वह एक संत के पास गया। संत ने उसे एक भारी पत्थर उठाने को कहा और पूरे दिन साथ रखने को कहा। शाम तक उसका शरीर थक गया। तब संत बोले, जिस प्रकार यह पत्थर तुझे थका रहा था, उसी प्रकार तेरे मन का क्रोध तुझे थका रहा है। यदि शांति चाहिए तो पत्थर भी छोड़ना होगा और क्रोध भी। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा कमजोरी नहीं है, क्षमा उस व्यक्ति की शक्ति है जिसने अपने भीतर के दर्द से ऊपर उठना सीख लिया है। जब तू क्षमा करता है तब तू अतीत की कैद से मुक्त हो जाता है, और जो अतीत से मुक्त हो जाता है वही वर्तमान को पूरी तरह जी सकता है, क्योंकि यह यात्रा केवल ज्ञान की नहीं, आत्मा के जागरण की यात्रा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे उस अवस्था की ओर ले चलता हूं जहां मनुष्य बाहरी परिस्थितियों से परे जाकर अपने भीतर के आनंद को पहचानना शुरू करता है। अधिकांश लोग सुख की खोज में जीवन बिताते हैं, लेकिन आनंद की खोज बहुत कम लोग करते हैं। सुख परिस्थितियों पर निर्भर होता है। कुछ अच्छा मिला तो सुख, कुछ खो गया तो दुख, लेकिन आनंद भीतर से उत्पन्न होता है। वह किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। जैसे आकाश बादलों के आने जाने से नहीं बदलता, वैसे ही आत्मा का आनंद भी परिस्थितियों के बदलने से समाप्त नहीं होता, लेकिन उसे अनुभव करने के लिए मनुष्य को अपने भीतर उतरना पड़ता है। जब मन शांत होता है, जब हृदय प्रेम से भरता है, जब जीवन में कृतज्ञता आती है, जब भक्ति जागती है, तब वही आनंद धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। और जिस दिन मनुष्य उस आनंद को छू लेता है, उसी दिन उसे समझ आने लगता है कि वह जिस खजाने को संसार में खोज रहा था, वह तो हमेशा से उसके भीतर ही मौजूद था। हे मानव, अब हम उस अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं जहां जीवन का अर्थ केवल समझ में नहीं आता, बल्कि आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है।
आगे मैं तुझे उस गहरे रहस्य से परिचित कराऊंगा जहां समर्पण, शांति और मोक्ष का मार्ग एक साथ खुलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब हम उस यात्रा के अत्यंत गहरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां जीवन का अर्थ केवल विचार नहीं रहता, केवल शब्द नहीं रहता, बल्कि अनुभव बन जाता है। अब तक तूने प्रेम, भक्ति, सेवा, क्षमा, कृतज्ञता और आत्मचिंतन के विषय में सुना, लेकिन इन सब का अंतिम उद्देश्य क्या है? इन सब का उद्देश्य है मनुष्य को उस अवस्था तक पहुंचाना जहां उसका हृदय पूर्ण समर्पण को प्राप्त कर सके। क्योंकि जब तक मनुष्य सब कुछ स्वयं नियंत्रित करने का प्रयास करता रहता है, तब तक उसका मन बोझ से भरा रहता है। वह हर परिणाम की चिंता करता है, हर परिस्थिति को अपने अनुसार बनाना चाहता है, हर व्यक्ति से अपनी अपेक्षाएं जोड़ लेता है। लेकिन जब वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि इस विशाल सृष्टि में एक ऐसी बुद्धि कार्य कर रही है जो उसकी सीमित समझ से कहीं अधिक व्यापक है, तब उसके भीतर समर्पण का जन्म होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपना श्रेष्ठ प्रयास करने के बाद शेष सब कुछ परमात्मा को सौंप देना। जैसे एक नाविक अपनी पूरी कुशलता से नाव चलाता है लेकिन हवा की दिशा को नियंत्रित नहीं कर सकता, वैसे ही मनुष्य को अपना कर्म पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन परिणाम के प्रति आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। यही समर्पण है। यही वह बिंदु है जहां चिंता समाप्त होने लगती है और विश्वास जन्म लेने लगता है। एक बार एक बालक अपने पिता के साथ पर्वत की चढ़ाई कर रहा था। रास्ता कठिन था, जगह जगह फिसलन थी। बालक बार बार डर जाता और रुक जाता। तब उसके पिता ने कहा, बेटा, रास्ते को मत देख, मेरा हाथ पकड़ और आगे बढ़। बालक ने वैसा ही किया। अब उसका ध्यान कठिनाई पर नहीं था, बल्कि उस हाथ पर था जो उसे संभाले हुए था। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की यात्रा भी ऐसी ही है। जब तू केवल समस्याओं को देखता है तब भय पैदा होता है, लेकिन जब तू परमात्मा का हाथ पकड़ लेता है तब वही मार्ग सरल प्रतीत होने लगता है। हे मानव, अब मैं तुझे जीवन के अर्थ का एक और अत्यंत गहरा रहस्य बताता हूं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि मोक्ष केवल मृत्यु के बाद प्राप्त होता है, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं कि मोक्ष की झलक इसी जीवन में अनुभव की जा सकती है। जब मनुष्य अपने भय से मुक्त होता है, जब वह अपने अहंकार से ऊपर उठता है, जब वह इच्छाओं का दास नहीं रहता, जब वह वर्तमान में स्थिर हो जाता है, तब वह उसी मुक्ति का अनुभव करने लगता है जिसे मोक्ष कहा गया है। मोक्ष केवल शरीर छोड़ने का नाम नहीं है। मोक्ष उन मानसिक बंधनों से मुक्त होने का नाम है जो मनुष्य को दुख से बांधते हैं। एक व्यक्ति जिसने क्रोध छोड़ दिया, उसने एक बंधन तोड़ दिया। जिसने लोभ छोड़ दिया, उसने एक और बंधन तोड़ दिया। जिसने क्षमा करना सीख लिया, उसने अपने लिए स्वतंत्रता का द्वार खोल दिया। और जिसने स्वयं को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया, वह भीतर से मुक्त हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, यही कारण है कि सच्चा आनंद किसी वस्तु से नहीं आता, वह स्वतंत्रता से आता है। जब मनुष्य को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, जब उसे दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, जब उसका सुख भीतर से उत्पन्न होने लगता है, तब वह उस आनंद को छूता है जो आत्मा का स्वभाव है। हे मानव, अब मैं तुझे एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। जीवन का अर्थ केवल अपने लिए प्रकाश प्राप्त करना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी दीपक बनना है। यदि तूने ज्ञान प्राप्त किया लेकिन उसे केवल अपने तक सीमित रखा, तो वह अधूरा है। यदि तूने शांति का अनुभव किया लेकिन उसे दूसरों तक नहीं पहुंचाया, तो वह अधूरी है। जैसे दीपक स्वयं जलता है और साथ ही दूसरों को भी प्रकाश देता है, वैसे ही जागरूक मनुष्य स्वयं भी विकसित होता है और दूसरों के जीवन में भी आशा का कारण बनता है। एक गांव में एक वृद्ध संत रहते थे। उनके पास लोग दूर दूर से सलाह लेने आते थे। एक दिन किसी ने पूछा, गुरुदेव, आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? संत मुस्कुराए और बोले, जब मैं युवा था तब मैं संसार बदलना चाहता था। फिर समझ आया कि संसार बहुत विशाल है। तब मैंने सोचा मैं अपने परिवार को बदलूंगा। फिर समझ आया कि सबसे पहले स्वयं को बदलना आवश्यक है, और जब मैंने स्वयं को बदलना शुरू किया तब अनजाने में ही बहुत लोगों का जीवन बदलने लगा।
श्री कृष्ण कहते हैं, यही जीवन का नियम है। संसार को बदलने का सबसे प्रभावशाली मार्ग है स्वयं को बदलना, क्योंकि जब तेरे भीतर प्रेम बढ़ता है तो तेरे आसपास का वातावरण बदलता है। जब तेरे भीतर शांति आती है तो तेरे संबंध बदलते हैं। जब तेरे भीतर करुणा जन्म लेती है तो अनेक लोगों का जीवन स्पर्श होता है। कृष्ण दर्शन परिवार से जुड़े रहिए, क्योंकि ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य केवल सुनना नहीं बल्कि जीवन को बदल देना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब इस ज्ञान यात्रा का अंतिम रहस्य सुन। जीवन का अर्थ कहीं दूर नहीं छिपा है। वह किसी विशेष स्थान, व्यक्ति या परिस्थिति में बंद नहीं है। जीवन का अर्थ तेरे प्रत्येक दिन में है। जब तू प्रेम करता है तब जीवन अर्थपूर्ण होता है। जब तू सेवा करता है तब जीवन अर्थपूर्ण होता है। जब तू सत्य का पालन करता है तब जीवन अर्थपूर्ण होता है। जब तू क्षमा करता है तब जीवन अर्थपूर्ण होता है। जब तू कृतज्ञ होकर जीता है तब जीवन अर्थपूर्ण होता है। और जब तू हर्षवास के साथ परमात्मा को स्मरण करता है तब जीवन अपने सर्वोच्च अर्थ को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे मानव, जीवन का अर्थ खोजने में अपना पूरा जीवन मत बिता, उसे जीना प्रारंभ कर। प्रेम कर, सीख, बढ़ सेवा कर, क्षमा कर, कृतज्ञ रह और परमात्मा पर विश्वास रख। एक दिन तू स्वयं अनुभव करेगा कि जिस उत्तर की खोज में तू वर्षों से भटक रहा था वह उत्तर तेरे भीतर ही था। वही आत्मा का प्रकाश है, वही परमात्मा का स्पर्श है, वही जीवन का सबसे गहरा, सबसे सुंदर और सबसे शाश्वत अर्थ है। और जब यह अनुभव जाग जाता है तब मनुष्य केवल जीवन नहीं जीता बल्कि जीवन स्वयं उसके माध्यम से प्रकट होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, इस सत्य को अपने हृदय में धारण कर और आगे बढ़, क्योंकि तेरी यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई है। वास्तव में अब वह पहली बार सही अर्थों में प्रारंभ हुई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तू यहां तक मेरे साथ आया है, यदि तेरे हृदय ने इन वचनों को केवल सुना नहीं बल्कि महसूस भी किया है, तो अब मैं तुझे उस अंतिम गहराई में ले चलता हूं जहां ज्ञान, भक्ति और अनुभव एक हो जाते हैं। बहुत से लोग जीवन भर उत्तर खोजते रहते हैं, लेकिन वे एक बात भूल जाते हैं, उत्तर हमेशा शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभव में मिलते हैं, कुछ मौन में मिलते हैं और कुछ तब मिलते हैं जब मनुष्य स्वयं को पूरी तरह परमात्मा के सामने खोल देता है। जब तू किसी शांत रात में आकाश की ओर देखता है और अनंत तारों को निहारता है, तब क्या तुझे कभी यह अनुभव नहीं हुआ कि तू किसी बहुत बड़े रहस्य का हिस्सा है? जब तू समुद्र की लहरों को देखता है, पहाड़ों की स्थिरता को देखता है, किसी नवजात शिशु की मुस्कान को देखता है, तब तेरे भीतर जो विस्मय जागता है वही तेरी आत्मा का संकेत है कि जीवन केवल उतना नहीं है जितना आंखों से दिखाई देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं को अलग समझता है। वह सोचता है कि मैं अकेला हूं, मैं संसार से अलग हूं, मैं दूसरों से अलग हूं। लेकिन सत्य यह है कि जैसे समुद्र की हर लहर समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही कोई भी आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। यह पृथ्वी, यह आकाश, यह प्रकृति, यह समस्त जीवन सब उसी एक चेतना की अभिव्यक्ति है। जब यह समझ जागती है तब मनुष्य के भीतर से घृणा कम होने लगती है, ईर्ष्या कम होने लगती है, क्रोध कम होने लगता है, क्योंकि वह दूसरों में भी उसी परमात्मा का अंश देखने लगता है जिसे वह अपने भीतर खोज रहा था। एक संत नदी के किनारे बैठे थे। उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला, गुरुदेव, मैं शांति चाहता हूं। संत ने कहा, पहले अपने वाक्य से मैं और चाहता हूं शब्द हटा दो। व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, इसका क्या अर्थ है? संत बोले, मैं अहंकार है और चाहता हूं इच्छा है। जब ये दोनों शांत हो जाते हैं तब जो बचता है वही शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं, यही जीवन का गहरा रहस्य है। जब तक मनुष्य अपने अहंकार और इच्छाओं का दास बना रहता है तब तक वह बेचैन रहता है। लेकिन जैसे जैसे वह अपने भीतर के मौन से जुड़ता है, वैसे वैसे वह उस शांति को अनुभव करने लगता है जो हमेशा से उसके भीतर थी। हे मानव, अब मैं तुझे जीवन के अर्थ का एक अत्यंत व्यावहारिक सूत्र देता हूं। हर सुबह उठकर स्वयं से 3 प्रश्न पूछ। पहला, आज मैं किस बात के लिए कृतज्ञ हूं? दूसरा, आज मैं किसके जीवन में थोड़ा प्रकाश ला सकता हूं? और तीसरा,
आज मैं परमात्मा को कैसे स्मरण करूंगा? यदि तू केवल इन 3 प्रश्नों के साथ अपना दिन शुरू करे तो धीरे धीरे तेरे जीवन की दिशा बदलने लगेगी, क्योंकि मन वहीं बढ़ता है जहां ध्यान जाता है। यदि ध्यान शिकायतों पर होगा तो दुख बढ़ेगा, यदि ध्यान कृतज्ञता पर होगा तो आनंद बढ़ेगा, यदि ध्यान सेवा पर होगा तो प्रेम बढ़ेगा, और यदि ध्यान परमात्मा पर होगा तो शांति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रख, जीवन पूर्ण होने की प्रतीक्षा मत कर। बहुत लोग सोचते हैं कि जब सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तब वे खुश रहेंगे, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब वे शांति पाएंगे, लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आता। जीवन हमेशा कुछ न कुछ अधूरा रखता है, और यही उसकी सुंदरता है। यदि सब कुछ पूर्ण हो जाए तो सीखना बंद हो जाएगा, बढ़ना बंद हो जाएगा। इसलिए अपूर्णता से मत लड़, उसे स्वीकार कर, क्योंकि कई बार परमात्मा उन्हीं अधूरे रास्तों के माध्यम से तुझे वहां ले जाता है जहां तुझे पहुंचना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब इस वाणी के समापन से पहले मैं तुझे एक अंतिम कथा सुनाता हूं। एक वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन की संध्या में बैठा था। किसी ने उससे पूछा, यदि तुम्हें जीवन दोबारा जीने का अवसर मिले तो तुम क्या बदलोगे? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, मैं कम चिंता करता, अधिक प्रेम करता, कम शिकायत करता, अधिक धन्यवाद देता, कम डरता, अधिक विश्वास करता, और सबसे बढ़कर मैं हर दिन को ऐसे जीता जैसे वह परमात्मा का एक उपहार हो। श्री कृष्ण कहते हैं, यही जीवन का सार है। समय बहुत मूल्यवान है, प्रत्येक दिन एक उपहार है, प्रत्येक श्वास एक अवसर है, प्रत्येक संबंध एक सीख है, प्रत्येक कठिनाई एक शिक्षक है, और प्रत्येक क्षण परमात्मा से जुड़ने का निमंत्रण है। इसलिए हे मानव, अपने जीवन को टाल मत, प्रेम को टाल मत, क्षमा को टाल मत, कृतज्ञता को टाल मत, भक्ति को टाल मत, क्योंकि जो जीवन तू कल जीना चाहता है वह जीवन वास्तव में आज से शुरू होता है। जब तू अपने माता पिता का सम्मान करता है तब जीवन अर्थपूर्ण होता है। जब तू किसी अजनबी की सहायता करता है तब जीवन अर्थपूर्ण होता है। जब तू सत्य के साथ खड़ा रहता है तब जीवन अर्थपूर्ण होता है। जब तू अपने भय के बावजूद सही मार्ग चुनता है तब जीवन अर्थपूर्ण होता है। और जब तू हर परिस्थिति में यह याद रखता है कि परमात्मा तेरे साथ है तब जीवन अपने सबसे सुंदर स्वरूप में खिल उठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अंत में मैं तुझसे केवल इतना कहूंगा, स्वयं को जान, अपने हृदय को प्रेम से भर, अपने कर्म को निष्ठा से कर और अपने मन को परमात्मा में स्थिर रख। तब तुझे जीवन का अर्थ खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तू स्वयं उस अर्थ का जीवित उदाहरण बन जाएगा। और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन तुझे समझ आ जाएगा कि जीवन कोई समस्या नहीं थी जिसे हल करना था, बल्कि एक पवित्र उपहार था जिसे प्रेम, जागरूकता और भक्ति के साथ जीना था। यही सत्य है, यही शांति है, यही आनंद है, और यही जीवन का सबसे गहरा, सबसे दिव्य और सबसे शाश्वत अर्थ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यद्यपि यह वाणी अपने अंतिम चरणों तक पहुंच चुकी है, फिर भी एक ऐसा सत्य शेष है जिसे जाने बिना जीवन की यह यात्रा पूर्ण नहीं होती। बहुत से लोग सोचते हैं कि जीवन का अर्थ जान लेना ही अंतिम उपलब्धि है, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं कि जीवन का अर्थ जानना अंत नहीं, बल्कि एक नए जीवन का आरंभ है। क्योंकि जब मनुष्य को यह समझ आने लगती है कि वह केवल शरीर नहीं है, केवल नाम और पहचान नहीं है, केवल धन और पद नहीं है, तब उसके देखने का तरीका बदल जाता है। वही संसार जो पहले संघर्ष का मैदान लगता था, अब सीखने का स्थान दिखाई देने लगता है। वही लोग जो पहले समस्या लगते थे, अब शिक्षक प्रतीत होने लगते हैं। वही कठिनाइयां जो पहले बोझ लगती थीं, अब आत्मा को मजबूत बनाने वाले अवसर बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं कि तू कितना जानता है, बल्कि यह है कि तेरे जीवन में कितना परिवर्तन आया है। यदि ज्ञान सुनने के बाद भी क्रोध पहले जैसा ही है, यदि अहंकार पहले जैसा ही है, यदि दूसरों के प्रति करुणा नहीं बढ़ी, यदि कृतज्ञता नहीं बढ़ी, तो समझ कि ज्ञान अभी केवल शब्दों तक सीमित है। सच्चा ज्ञान वही है जो हृदय को बदल दे, जो मनुष्य को अधिक विनम्र, अधिक प्रेमपूर्ण और अधिक जागरूक बना दे। हे मानव, एक दीपक का मूल्य उसके आकार से नहीं, उसके प्रकाश से होता है। उसी प्रकार मनुष्य का मूल्य उसके पद या प्रसिद्धि से नहीं,
उसके चरित्र और उसके प्रभाव से होता है। तूने कितने लोगों के जीवन में आशा जगाई, तूने कितनों को प्रेम दिया, तूने कितनों को क्षमा किया। यही प्रश्न अंत में महत्वपूर्ण होते हैं। जब जीवन की संध्या आती है तब मनुष्य अपने बैंक खाते को नहीं देखता, वह अपने हृदय को देखता है। वह यह नहीं सोचता कि उसके पास कितना था, बल्कि यह सोचता है कि उसने कितना बांटा। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए ऐसा जीवन जी कि जब तू पीछे मुड़कर देखे तो तुझे पछतावा नहीं, कृतज्ञता महसूस हो। हे मानव, अब मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूं। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी खोज में है। कोई धन खोज रहा है, कोई सम्मान, कोई प्रेम, कोई सुरक्षा। लेकिन इन सब खोजों के पीछे वास्तव में एक ही खोज छिपी है, आनंद की खोज। हर मनुष्य आनंद चाहता है, लेकिन वह भूल जाता है कि आनंद कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाहर से प्राप्त किया जाए। आनंद तेरे भीतर का स्वभाव है। जैसे सूर्य को चमकने के लिए किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही आत्मा को आनंदित होने के लिए किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। समस्या केवल यह है कि मन के बादल उस प्रकाश को ढक लेते हैं, और साधना, भक्ति, ध्यान, सेवा और प्रेम उन बादलों को हटाने की प्रक्रिया है। जब बादल हटते हैं तब आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रकट हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए अपने भीतर उतरने से मत डर। बहुत लोग बाहरी संसार में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कभी अपने भीतर झांकते ही नहीं। लेकिन जो अपने भीतर उतरने का साहस करता है वही अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। वही समझ पाता है कि परमात्मा कोई दूर बैठी हुई सत्ता नहीं है, बल्कि हर श्वास में, हर धड़कन में, हर जीव में उपस्थित है। क्योंकि यह यात्रा अभी भी जारी है और हर जागती हुई आत्मा इस ज्ञान की धारा का हिस्सा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे एक अंतिम अभ्यास देता हूं। जब भी जीवन में भ्रम हो, जब भी मन अशांत हो, जब भी लगे कि दिशा खो गई है, तब कुछ क्षण रुक जाना, गहरी सांस लेना, अपनी आंखें बंद करना और स्वयं से पूछना, क्या मैं इस क्षण प्रेम में हूं या भय में? क्योंकि जीवन के अधिकांश निर्णय या तो प्रेम से आते हैं या भय से। जब निर्णय प्रेम से आते हैं तब वे विस्तार लाते हैं, जब निर्णय भय से आते हैं तब वे बंधन लाते हैं। यदि तू इस छोटे से प्रश्न को अपने जीवन का हिस्सा बना लेगा तो अनेक भ्रम अपने आप दूर होने लगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अंततः जीवन का अर्थ किसी एक वाक्य में नहीं समाया जा सकता, क्योंकि जीवन स्वयं एक जीवित अनुभव है। लेकिन यदि इसे एक सूत्र में कहना हो तो मैं इतना कहूंगा, जीवन का अर्थ है जागना, अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जागना, प्रेम के प्रति जागना, करुणा के प्रति जागना, कृतज्ञता के प्रति जागना और उस परम चेतना के प्रति जागना जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। जो जाग गया उसने जीवन का अर्थ पा लिया, और जो जीवन का अर्थ पा लेता है वह फिर परिस्थितियों का दास नहीं रहता। वह हर परिस्थिति में सीखता है, हर परिस्थिति में बढ़ता है और हर परिस्थिति में परमात्मा का हाथ महसूस करता है। इसलिए हे मानव, अब उठ, अपने जीवन को नई दृष्टि से देख, अपने भीतर के प्रकाश को पहचान, अपने कर्म को पूजा बना, अपने संबंधों को प्रेम से भर, अपने मन को शांति से भर और अपने हृदय को भक्ति से भर। तब तू पाएगा कि जिस सत्य को तू दूर दूर तक खोज रहा था वह हमेशा से तेरे भीतर ही विराजमान था। वही सत्य है, वही परमात्मा है, वही जीवन का अर्थ है और वही तेरी सबसे बड़ी मंजिल भी है और सबसे सुंदर यात्रा भी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तू अभी भी मेरे साथ है, यदि तेरे हृदय में अभी भी यह ज्ञान तरंगों की तरह बह रहा है, तो एक अंतिम गहराई और शेष है। क्योंकि सत्य अनंत है और जितना मनुष्य उसके निकट जाता है उतना ही उसे अनुभव होता है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। यही विनम्रता ज्ञान की पहचान है। जो व्यक्ति यह सोच लेता है कि उसने सब कुछ जान लिया, उसकी यात्रा वहीं रुक जाती है। लेकिन जो हर दिन एक विद्यार्थी की तरह जीता है, उसके लिए जीवन स्वयं गुरु बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो हर परिस्थिति में शिकायत खोज लेते हैं और दूसरे वे जो हर परिस्थिति में शिक्षा खोज लेते हैं। पहले प्रकार के लोग अवसरों के बीच भी दुखी रहते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के लोग कठिनाइयों के बीच भी विकसित होते रहते हैं।
इसलिए हे मानव, जब भी कोई परिस्थिति तेरे सामने आए, तुरंत यह मत पूछ कि यह मेरे साथ क्यों हुआ। पहले यह पूछ कि यह मुझे क्या सिखाने आई है। यह एक छोटा सा परिवर्तन है, लेकिन यही परिवर्तन जीवन की दिशा बदल देता है। एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं। गुरु उसे एक बगीचे में ले गए और बोले, इन पौधों को देख, कुछ पर फूल हैं, कुछ पर केवल पत्ते हैं, कुछ अभी बीज की अवस्था में हैं। क्या तूने कभी किसी बीज को यह शिकायत करते सुना कि वह अभी फूल क्यों नहीं बना? शिष्य ने कहा, नहीं। गुरु बोले, क्योंकि प्रकृति जानती है कि हर चीज का अपना समय होता है। उसी प्रकार तेरे जीवन में भी हर अनुभव अपने समय पर आएगा। धैर्य रख, विश्वास रख और अपना कर्म करता रह। श्री कृष्ण कहते हैं, यही जीवन का एक बड़ा रहस्य है, तुलना छोड़कर विकास पर ध्यान देना। जब मनुष्य दूसरों की यात्रा से अपनी यात्रा की तुलना करता है, तब वह दुखी होता है, लेकिन जब वह केवल अपने विकास पर ध्यान देता है, तब वह शांति का अनुभव करता है। याद रख, किसी और की सफलता तेरी असफलता नहीं है। किसी और का प्रकाश तेरे प्रकाश को कम नहीं करता। जैसे आकाश में हजारों तारे एक साथ चमक सकते हैं, वैसे ही इस संसार में अनगिनत आत्माएं अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकती हैं। हे मानव, अब मैं तुझे जीवन के अर्थ का एक अत्यंत सुंदर रहस्य बताता हूँ। जीवन केवल बड़े बड़े क्षणों से नहीं बना है। वास्तव में जीवन उन छोटे छोटे क्षणों से बना है जिन्हें लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। सुबह की पहली किरण, किसी प्रियजन की मुस्कान, पक्षियों का मधुर स्वर, किसी अनजान व्यक्ति की दया, किसी बच्चे की निष्कपट हंसी, यही जीवन के वास्तविक खजाने हैं। बहुत लोग किसी बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा में रहते हैं और इस कारण प्रतिदिन घटने वाले चमत्कारों को देख ही नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तू सच में जीवन का अर्थ अनुभव करना चाहता है तो अपने भीतर आश्चर्य की भावना को जीवित रख। हर दिन को ऐसे देख जैसे यह पहली बार मिला हो। हर अनुभव को ऐसे स्वीकार कर जैसे उसमें कोई संदेश छिपा हो, क्योंकि वास्तव में हर क्षण परमात्मा की ओर से एक संदेश ही है। क्योंकि ज्ञान की यह ज्योति जितनी अधिक आत्माओं तक पहुंचेगी, उतना ही यह संसार प्रकाशमय होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब एक अंतिम प्रश्न अपने हृदय में उठने दे। यदि आज तेरे जीवन का अंतिम दिन हो तो क्या तू संतुष्ट होगा कि तूने अपना जीवन पूरी तरह जिया? क्या तूने प्रेम किया? क्या तूने क्षमा किया? क्या तूने अपने प्रियजनों को बताया कि वे तेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं? क्या तूने अपने हृदय की आवाज सुनी? यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो अभी भी समय है, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा उपहार यही है कि जब तक श्वास है तब तक परिवर्तन संभव है, तब तक जागना संभव है, तब तक प्रेम करना संभव है, तब तक परमात्मा की ओर लौटना संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए अपने जीवन को कल पर मत टाल। जो प्रेम व्यक्त करना है आज कर, जो क्षमा करनी है आज कर, जो सेवा करनी है आज कर, जो प्रार्थना करनी है आज कर, क्योंकि वर्तमान ही वह भूमि है जहां जीवन खिलता है। अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। तेरे पास केवल यह क्षण है और यही क्षण अनंत का द्वार है। हे मानव, अब मेरी यह वाणी तेरे हृदय में एक बीज की तरह स्थापित हो जाए। इसे केवल सुनकर मत छोड़ देना। इसे अपने विचारों में उतार, अपने व्यवहार में उतार, अपने संबंधों में उतार, अपने कर्मों में उतार, क्योंकि जब ज्ञान जीवन बन जाता है तभी उसका वास्तविक फल मिलता है। और जब ऐसा होता है तब मनुष्य को किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। उसका जीवन स्वयं उसकी सबसे बड़ी गवाही बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अंत में मैं तुझसे केवल इतना कहूंगा, अपने भीतर के प्रकाश पर विश्वास रख, अपने कर्म पर विश्वास रख, परमात्मा की योजना पर विश्वास रख और उस प्रेम पर विश्वास रख जो इस संपूर्ण सृष्टि को जोड़ कर रखता है। यही प्रेम तेरा स्रोत है, यही प्रेम तेरी मंजिल है और यही प्रेम जीवन का सबसे गहरा अर्थ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जब ज्ञान हृदय में उतरने लगता है तब मनुष्य को संसार वैसा नहीं दिखाई देता जैसा पहले दिखाई देता था। वही लोग, वही परिस्थितियां, वही दिन और वही रातें रहती हैं, लेकिन देखने वाली दृष्टि बदल जाती है। और जब दृष्टि बदल जाती है तब पूरा जीवन बदल जाता है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं
कि जीवन को बदलने का प्रयास करने से पहले अपनी दृष्टि को बदल, क्योंकि अंधकार को हटाने के लिए पूरे संसार को बदलने की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक दीपक जलाना पर्याप्त होता है। उसी प्रकार तेरे भीतर जागी हुई चेतना ही वह दीपक है जो तेरे जीवन के अनेक भ्रमों को दूर कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसे किसी विशेष दिन, किसी विशेष अवसर या किसी विशेष परिस्थिति की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वह कहता है कि जब समय अच्छा होगा तब मैं ध्यान करूंगा, जब समस्याएं कम होंगी तब मैं शांत रहूंगा, जब मेरे पास अधिक समय होगा तब मैं परमात्मा को याद करूंगा। लेकिन सत्य यह है कि जीवन किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय नदी की तरह बहता रहता है। जो आज है वही सबसे मूल्यवान है। इसलिए यदि तुझे अपने जीवन में प्रेम लाना है तो आज से प्रारंभ कर। यदि तुझे भक्ति लानी है तो आज से प्रारंभ कर। यदि तुझे क्षमा करनी है तो आज से प्रारंभ कर, क्योंकि जो परिवर्तन आज शुरू नहीं होता वह अक्सर कभी शुरू नहीं होता। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठा था। वह सोच रहा था कि जब समुद्र की सारी लहरें शांत हो जाएंगी तब वह पानी में उतरेगा, लेकिन वह जीवन भर प्रतीक्षा करता रहा, क्योंकि लहरें कभी पूरी तरह शांत नहीं हुई। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत से लोग ऐसे ही जीवन बिताते हैं। वे पूर्ण परिस्थितियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं, लेकिन पूर्ण परिस्थितियां नहीं आती। बुद्धिमानी यह है कि मनुष्य परिस्थितियों के बीच ही अपना मार्ग बनाना सीखे। जो तूफान के बीच चलना सीख लेता है वही मंजिल तक पहुंचता है। हे मानव, अब मैं तुझे एक और गहरी बात बताता हूं। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब समय के साथ बदल जाएंगी। धन बदल जाएगा, शरीर बदल जाएगा, संबंधों के रूप बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन एक चीज है जो सदा तेरे साथ रहेगी, तेरे कर्मों की सुगंध। जो प्रेम तूने दिया, जो सहायता तूने की, जो सत्य तूने जिया, जो करुणा तूने बांटी, वही तेरे जीवन की वास्तविक विरासत होगी। जब कोई मनुष्य इस संसार से विदा होता है तब लोग उसके पद को कुछ समय याद रखते हैं, उसकी संपत्ति को कुछ समय याद रखते हैं, लेकिन उसके व्यवहार को बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जी कि तेरे जाने के बाद भी तेरे प्रेम की छाया लोगों के हृदयों में बनी रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, यही कारण है कि मैंने बार बार सेवा का महत्व बताया है। सेवा केवल दूसरों की सहायता करना नहीं है, सेवा अपने अहंकार को छोटा करने का मार्ग है। जब तू किसी की सहायता करता है तब तुझे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है, और यही अनुभव धीरे धीरे हृदय को विशाल बनाता है। विशाल हृदय में ही परमात्मा का अनुभव होता है। संकुचित हृदय में केवल भय और चिंता रहती है। हे मानव, अब मैं तुझे एक अंतिम साधना बताता हूं। प्रतिदिन कुछ क्षण ऐसे निकाल जहां तू केवल मौन में बैठकर अपने दिन को देखे। स्वयं से पूछ, आज मैंने किस बात पर क्रोध किया, किस बात के लिए धन्यवाद दिया, किसकी सहायता की, किससे प्रेम किया, और किस क्षण मैं परमात्मा को भूल गया। यह छोटा सा आत्मचिंतन धीरे धीरे तेरे भीतर ऐसी जागरूकता पैदा करेगा जो किसी भी पुस्तक से नहीं मिल सकती, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु अंततः तेरे भीतर ही बैठा है। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रख, परमात्मा तुझसे पूर्णता नहीं चाहता, वह केवल ईमानदारी चाहता है। यदि तू प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करता रहेगा तो वही पर्याप्त है। नदी भी एक ही दिन में समुद्र तक नहीं पहुंचती, लेकिन वह रुकती नहीं। उसी प्रकार तेरी आध्यात्मिक यात्रा भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। कभी तू सफल होगा, कभी भूल करेगा, कभी आगे बढ़ेगा, कभी रुक जाएगा, लेकिन यदि दिशा सही है तो मंजिल निश्चित है, क्योंकि यह केवल एक वीडियो नहीं बल्कि आत्मा की एक यात्रा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अंत में मैं तुझे वही स्मरण कराता हूं जो गीता का सार है। डर मत, तू अकेला नहीं है। जब जब तू स्वयं को असहाय समझे तब तब यह याद कर कि जिस शक्ति ने तारों को आकाश में टांग रखा है वही शक्ति तेरे जीवन का भी संचालन कर रही है। जिस शक्ति ने बीज के भीतर वृक्ष छिपा रखा है वही शक्ति तेरे भीतर भी अनंत संभावनाएं छिपाए बैठी है। इसलिए स्वयं पर विश्वास रख, अपने कर्म पर विश्वास रख, और सबसे बढ़कर परमात्मा पर विश्वास रख, क्योंकि विश्वास वह पुल है जो भय से शांति तक, भ्रम से स्पष्टता तक
और सीमित जीवन से अनंत चेतना तक ले जाता है। और जिस दिन यह विश्वास पूर्ण हो जाता है, उसी दिन मनुष्य समझ जाता है कि जीवन का अर्थ कहीं बाहर नहीं था, वह तो हमेशा से उसके भीतर, उसकी आत्मा में, उसके प्रेम में और उसके परमात्मा से संबंध में छिपा हुआ था। यही सत्य है, यही शांति है, यही आनंद है और यही जीवन का शाश्वत रहस्य है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे जीवन के अर्थ की उस गहराई में ले चलता हूं जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि यहां पहुंचने के लिए केवल बुद्धि पर्याप्त नहीं होती। यहां पहुंचने के लिए हृदय का जागना आवश्यक होता है। अब तक तूने जीवन को स्वयं के दृष्टिकोण से समझा, अपने सुख दुख के माध्यम से समझा, अपने अनुभवों के माध्यम से समझा, लेकिन अब मैं तुझे उस सत्य से परिचित कराऊंगा जहां मैं और मेरा की सीमाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का अधिकांश दुख इसी कारण उत्पन्न होता है क्योंकि वह स्वयं को दूसरों से अलग समझता है। वह सोचता है कि उसका सुख अलग है, उसका दुख अलग है, उसका अस्तित्व अलग है। लेकिन जब आत्मा जागती है तब उसे एक अद्भुत अनुभव होने लगता है। वह अनुभव यह है कि इस संपूर्ण सृष्टि में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे एक वृक्ष की हजारों पत्तियां अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन उनकी जड़ एक ही होती है, उसी प्रकार संसार के करोड़ों जीव अलग दिखाई देते हैं, लेकिन उनका स्रोत एक ही है। वही परमात्मा, वही चेतना, वही दिव्य शक्ति। हे मानव, जब तू किसी दूसरे के दुख को देखकर करुणा महसूस करता है, तब वास्तव में तेरी आत्मा उस एकता को पहचान रही होती है। जब तू किसी अजनबी की सहायता करता है, तब भी तेरी आत्मा उसी सत्य को अनुभव कर रही होती है। जब तू प्रकृति को देखकर आनंदित होता है, तब भी तू उसी जुड़ाव को महसूस कर रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यही कारण है कि सच्चे संत किसी से घृणा नहीं करते, वे किसी को छोटा नहीं समझते, वे किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, क्योंकि वे हर प्राणी में उसी परमात्मा का अंश देखते हैं। एक संत नदी के किनारे बैठे थे, तभी एक बिच्छू पानी में गिर गया। संत ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया, फिर भी संत ने उसे बाहर निकाल दिया। यह देखकर एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज, उसने आपको डंक मारा, फिर भी आपने उसे क्यों बचाया? संत मुस्कुराए और बोले, उसका स्वभाव डंक मारना है और मेरा स्वभाव बचाना है। यदि वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं? श्री कृष्ण कहते हैं, यही जागृत आत्मा की पहचान है। वह दूसरों के व्यवहार के आधार पर अपना चरित्र नहीं बदलती, वह अपने भीतर के सत्य के अनुसार जीती है। हे मानव, अब मैं तुझे स्थित प्रज्ञ की अवस्था के विषय में बताता हूँ। यह वह अवस्था है जहाँ मनुष्य जीवन के सबसे गहरे अर्थ को अनुभव करने लगता है। स्थित प्रज्ञ वह है जो सुख आने पर उन्मत्त नहीं होता और दुख आने पर टूटता नहीं, जिसे प्रशंसा मिलने पर अहंकार नहीं होता और आलोचना मिलने पर क्रोध नहीं आता, जो सफलता मिलने पर स्वयं को महान नहीं समझता और असफलता आने पर स्वयं को तुच्छ नहीं समझता। उसका आधार बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, उसका आधार उसकी आत्मा होती है। जैसे पर्वत पर आंधी आती है, वर्षा आती है, बर्फ गिरती है, लेकिन पर्वत अपनी जगह स्थिर रहता है। उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ मनुष्य भी जीवन की परिस्थितियों के बीच स्थिर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह स्थिरता एक दिन में प्राप्त नहीं होती, यह धीरे धीरे आती है। हर बार जब तू क्रोध के स्थान पर धैर्य चुनता है तो उसके निकट पहुंचता है। हर बार जब तू भय के स्थान पर विश्वास चुनता है तो उसके निकट पहुंचता है। हर बार जब तू शिकायत के स्थान पर कृतज्ञता चुनता है तो उसके निकट पहुंचता है। और एक दिन ऐसा आता है जब तेरे भीतर एक ऐसी शांति स्थापित हो जाती है जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे एक और गहरी बात बताता हूं। संसार में अधिकांश लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि वास्तविक बंधन बाहर नहीं, भीतर होते हैं। कोई व्यक्ति महल में रहकर भी बंधा हुआ हो सकता है और कोई साधारण झोपड़ी में रहकर भी मुक्त हो सकता है। बंधन वस्तुओं से नहीं बनते, आसक्ति से बनते हैं। जब मनुष्य किसी वस्तु, व्यक्ति, पद या परिस्थिति को अपनी खुशी का एकमात्र स्रोत बना लेता है, तब वह उसके साथ बंध जाता है।
लेकिन जब वह यह समझ लेता है कि उसका वास्तविक आनंद उसकी आत्मा से आता है, तब वह धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनासक्ति का अर्थ त्याग नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि तू संसार छोड़ दे। इसका अर्थ केवल इतना है कि तू संसार में रह, अपने कर्तव्य निभा, प्रेम कर, सेवा कर, लेकिन अपने सुख का आधार केवल बाहरी चीजों को मत बना। कमल की तरह जी। वह जल में रहता है लेकिन जल उससे चिपक नहीं पाता। यही अनासक्ति है, यही स्वतंत्रता है, यही भीतर की मुक्ति का प्रारंभ है। हे मानव, अब हम उस सत्य के और निकट पहुंच रहे हैं जहां जीवन का अंतिम उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है। आगे मैं तुझे उस अवस्था के विषय में बताऊंगा जहां आत्मा अपने स्रोत को पहचान लेती है, जहां भय समाप्त हो जाता है, जहां खोज समाप्त हो जाती है और जहां मनुष्य पहली बार अनुभव करता है कि वह कभी भी परमात्मा से अलग था ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब हम उस रहस्य के निकट पहुंच रहे हैं जिसके लिए ऋषियों ने तप किया, संतों ने साधना की और भक्तों ने अपने हृदय को प्रेम से भर दिया। यह रहस्य है आत्मा और परमात्मा के मिलन का। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है, तब तक उसे संसार एक संघर्ष दिखाई देता है। जब वह स्वयं को मन मानता है, तब उसे संसार भावनाओं और विचारों का जाल दिखाई देता है। लेकिन जब वह स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानना शुरू करता है, तब उसे पहली बार अनुभव होता है कि वह कभी भी अकेला नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं, समुद्र की एक लहर यदि स्वयं को केवल लहर माने तो उसे जन्म और मृत्यु का भय रहेगा। वह उठेगी, गिरेगी और समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि वही लहर यह पहचान ले कि वह वास्तव में समुद्र का ही अंश है, तब उसका भय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तब उसे समझ आ जाएगा कि उसका वास्तविक स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता। हे मानव, यही तेरी कहानी भी है। तू स्वयं को केवल शरीर समझकर भयभीत होता है। तू स्वयं को परिस्थितियों से जोड़कर दुखी होता है। लेकिन जिस दिन तुझे अपनी आत्मा का अनुभव हो जाएगा, उसी दिन तुझे समझ आ जाएगा कि तेरे भीतर जो चेतना है वही परम चेतना का अंश है। वही दिव्यता है जिसकी खोज में तू बाहर भटक रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, मोक्ष का वास्तविक अर्थ भी यही है। मोक्ष कोई दूर का लोक नहीं है जहां मृत्यु के बाद पहुंचना है। मोक्ष एक चेतना की अवस्था है। जब मनुष्य अपने भीतर के भय, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार से मुक्त होने लगता है, तब वह मोक्ष की दिशा में चलना शुरू कर देता है। जब वह संसार में रहकर भी संसार का दास नहीं रहता, तब वह मोक्ष की सुगंध अनुभव करने लगता है। जब उसका सुख परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता, तब वह मुक्ति का स्वाद चखने लगता है। एक वृद्ध साधक अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं। गुरु ने पूछा, तुझे किसने बांध रखा है? साधक चुप हो गया। उसने सोचा कि वास्तव में उसे किसी ने बांधा नहीं था। उसके अपने भय, उसकी अपनी इच्छाएं, उसकी अपनी अपेक्षाएं ही उसके बंधन थे। तब गुरु मुस्कुराए और बोले, जब बंधन तुझे दिखाई देने लगे, तभी मुक्ति का द्वार खुलना शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यही कारण है कि आत्मचिंतन इतना आवश्यक है। जो मनुष्य स्वयं को नहीं देखता, वह अपने बंधनों को भी नहीं देख पाता, और जो अपने बंधनों को नहीं देखता, वह उनसे मुक्त भी नहीं हो सकता। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर झांक, अपने विचारों को देख, अपनी प्रतिक्रियाओं को देख, अपने भय को देख। धीरे धीरे तू समझने लगेगा कि तेरी सबसे बड़ी लड़ाई संसार से नहीं, अपने भीतर की अज्ञानता से है। और जिस दिन यह अज्ञानता हटने लगेगी, उसी दिन ज्ञान का प्रकाश फैलने लगेगा। यदि कृष्ण वाणी के ये विचार आपके हृदय में प्रकाश जगा रहे हैं, तो कृष्णा दर्शन परिवार से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्योंकि ज्ञान का यह दीपक जितनी अधिक आत्माओं तक पहुंचेगा, उतना ही संसार में प्रकाश बढ़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे जीवन का एक अत्यंत सुंदर रहस्य बताता हूं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें परमात्मा को खोजना है, लेकिन सत्य यह है कि परमात्मा तुझसे कभी दूर था ही नहीं। जिस प्रेम को तू महसूस करता है, वही उसका स्पर्श है। जिस करुणा को तू अनुभव करता है, वही उसकी उपस्थिति है। जिस शांति को तू ध्यान में अनुभव करता है, वही उसकी झलक है।
जिस आनंद को तू बिना कारण महसूस करता है वही उसका आशीर्वाद है। इसलिए उसे बाहर मत खोज, अपने भीतर उतर, क्योंकि जो भीतर मिलेगा वही बाहर भी दिखाई देने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य इस सत्य को जान लेता है तब उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। वह लोगों से प्रेम करता है लेकिन उनसे चिपकता नहीं। वह संसार में कार्य करता है लेकिन परिणामों में उलझता नहीं। वह सफलता का आनंद लेता है लेकिन अहंकार में नहीं डूबता। वह कठिनाइयों का सामना करता है लेकिन टूटता नहीं, क्योंकि अब उसका आधार संसार नहीं परमात्मा होता है। और जो परमात्मा में स्थिर हो जाता है उसे संसार की कोई शक्ति वास्तव में हिला नहीं सकती। हे मानव, अब इस यात्रा का अंतिम चरण निकट है। आगे मैं तुझे वह अंतिम संदेश दूंगा जो इस पूरी वाणी का सार होगा। वही संदेश जो तेरे हृदय में एक दीपक की तरह जलता रहे, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए। वही संदेश जो तुझे बार बार तेरे वास्तविक स्वरूप की याद दिलाएगा। वही संदेश जो जीवन के हर मोड़ पर तेरा मार्गदर्शन करेगा।